हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है प्राचीन इतिहास के जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव जी। जैन धर्म के संस्थापक थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वह भी ऋषभ देव थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तो यह क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को माना जाता है। यह अभी आपको पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को ही माना जाता है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन पुराण के अनुसार अंतिम कुलकर राजा नाभिराज और उनकी माता मरु देवी की संतान थे ऋषभ देव। ऋषभ देव के पिता का नाम नाभिराज और इनकी माता का नाम मरु देवी था। इनका जन्म अयोध्या के एक इच्छुक वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो यह क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ कि ऋषभ देव की माता और पिता का क्या नाम था, यह किस वंश से इनका जन्म हुआ था। यह एक इच्छुक वंशी क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों के नाम। फ्रेंड्स, अगर आपको 24 तीर्थंकरों के नाम चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म की 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। काशी के इच्छुक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ काशी के इच्छुक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था और इनके द्वारा दी गई शिक्षा महाव्रत कहलाती है। आपको याद रखना है कि पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा महाव्रत कहलाती है। इन्होंने 4 शिक्षाएं, 4 सिद्धांत रखे थे। इन्होंने जो सिद्धांत बनाए थे वह ये थे: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। यह चारों ही पार्श्वनाथ जी के बनाए गए सिद्धांत थे जो महाव्रत कहलाते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके विषय में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यह क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है कि पार्श्वनाथ के पिता थे राजा अश्वसेन और इनके द्वारा दी गई शिक्षा महाव्रत शिक्षा कहलाती है। अब प्रश्न, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर स्थित एक पहाड़ी है, उस पर स्थित है समेध शिखर, जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल कहाँ है, तो वो है आपका समेध शिखर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था और माना जाता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की है। कहाँ पर? समेध शिखर पर मोक्ष की प्राप्ति की है 24 में से 20 तीर्थंकरों ने। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हुआ कि समेध शिखर पे किसने निर्वाण प्राप्त किया था? तो पार्श्वनाथ जी ने समेध शिखर पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी के आने से ही, अगर कहा जाए कि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, क्योंकि महावीर स्वामी के आने से ही लोगों में जैन धर्म के प्रति आस्था जगी थी। तो चलिए महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं पर चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, उनकी माता त्रिशला और उनका भाई नंदीवर्धन। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, उनकी पुत्री का नाम था अनुजा या प्रियदर्शिनी और इनके दामाद का नाम था जामिल। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ गृहस्थ कुल के सरदार थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में ही सन्यासी ये बन गए थे और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और महावीर स्वामी को
त्र्यंबक के समीप त्रिजो पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। और जब इन्हें ज्ञान का बोध हुआ तो इन्हें कई नामों से लोगों ने पुकारना शुरू किया, जिसमें जिन, विजेता, आहत, पूज्य, निग्रंथ या बंधनहीन यह कहलाए थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थ मगधी भाषा में दिया था, यह आपको ध्यान रखना है। यह सभी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह सभी टॉपिक आपको ध्यान रखकर सुनना है या फिर लिखना है। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ महावीर के अनुयायियों को कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? यह एग्जाम में आता है, आपको बताना है कि प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे महावीर के। और महावीर की प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो आपको याद रखना है कि नरेश दत्तवाहन की पुत्री चंपा जो है महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुणी थी। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गांधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। यह सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। तो यहाँ से सभी क्वेश्चन उठते हैं, यह सभी आपको ध्यान रखने हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अब देखिए, महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। अभी आपने पार्श्वनाथ की पढ़ी थी तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। वही शिक्षाएं थी, बस महावीर स्वामी ने अपने पंच महाव्रत में एक शिक्षा जोड़ दी थी, वह थी ब्रह्मचर्य। यह इनके द्वारा जोड़ी गई उस महाव्रत में एक अलग की शिक्षा थी। जैन धर्म की त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। जैन धर्म के लोगों के लिए इन त्रिरत्नों के साथ इन 5 महाव्रत का पालन करना उनके लिए अनिवार्य था। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं करता था। जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, अपितु वह आत्मा को मानते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। इसकी क्या वजह थी फ्रेंड्स, ये अभी हम आगे देखते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। यह सांख्य दर्शन क्या है? तो यह षड दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन, और इसके रचयिता हैं कपिल मुनि। आपको ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि है। और इसमें यह बताया गया है, इस दर्शन के अनुसार सृष्टि अथवा विकास किसी दैवी शक्ति की देन नहीं थी, बल्कि यह प्रकृति की अनुवर्ती स्वभाव का परिणाम है। इसलिए जैन धर्म के लोग ईश्वर में मान्यता नहीं रखते थे, क्योंकि सांख्य दर्शन यही बताता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भाद्रबहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। तो पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि भाद्रबहु ने इसकी रचना महावीर के निर्वाण के लगभग 150 साल बाद की थी, और इस कल्प सूत्र की भाषा थी प्राकृत भाषा में इन्होंने कल्प सूत्र की रचना की थी। किसने लिखा था? भाद्रबहु ने। महावीर के मृत्यु के या फिर के महावीर के निर्वाण के 150 साल बाद इन्होंने इस कल्प सूत्र की रचना की थी। इस कल्प सूत्र में किसकी रचना की गई है? जैन तीर्थंकरों की विषय में इसमें उनकी जीवनी बताई गई है कल्प सूत्र में, यह आपको ध्यान रखना है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में हुई थी। मल्ल राजा श्रेष्ठपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। यह क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था या किसके राजप्रसाद में? तो आपको याद रखना है, मल्ल राजा श्रेष्ठपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब यह एक जैन तीर्थंकरों के महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकरों की एक सूची यहाँ पर बनाई गई है, जो आपको ध्यान से सुनना है, जिसमें जितने भी एग्जाम में लगभग इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, तो उनके विषय में यहाँ पर बनाकर आपको समझाने के लिए रखा गया है।
जिसमें प्रथम है ऋषिदेव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। अजीतनाथ द्वितीय, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। शंभव इनका तृतीय, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। शंप्रसव सप्तम, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। शांति 16वें, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। अमरनाथ 18वें, इनका प्रतीक चिन्ह है मीन। नामी 21वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। अरिष्टनेमिन 22वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्वनाथ जी 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और महावीर स्वामी 24वें, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। यह सभी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब किस जैन संगत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति में, जो कि पाटिल पुत्र में हुई थी, वहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर इन दोनों का ही संपादन हुआ था। चलिए देखते हैं। जैन संगीतियाँ सम्मेलन 2 हुए थे, जिसमें प्रथम संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में है, और इस समय इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। द्वितीय संगीति हुई थी 512 ईस्वी में और किस स्थान पर हुई थी? वल्लभी, गुजरात के, जहां उस समय इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण जी। उस समय इस द्वितीय संगीति के अध्यक्ष थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र बिहार। अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय 512, स्थान वल्लभी गुजरात, और अध्यक्ष क्षमा श्रवण। अब स्थूलभद्र और भाद्रबहु। कहा जाता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भाद्रबहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु स्थूलभद्र अपने कुछ अनुयायियों के साथ मगध में ही रुक गए। भाद्रबहु के वापस लौटने पर मगध में उन दोनों में ही आपस में मतभेद हुए, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूलभद्र के शिष्य जो थे वे श्वेतांबर थे, भाद्रबहु के जो शिष्य थे वह दिगंबर में थे। इन दोनों में भी काफ़ी मतभेद थे। इन दोनों के आपस के विचार इस तरह थे, चलिए देखते हैं। श्वेतांबर मोक्ष पाने के लिए नग्न नहीं रहते थे, बल्कि दिगंबर मोक्ष पाने के लिए नग्न रहते थे। श्वेतांबर वाले जितने भी अनुयायी थे वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वाले वह नग्न ही रहते थे, वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर आगम को अपना ग्रंथ मानते थे, दिगंबर आगम को अपना ग्रंथ नहीं मानते थे। श्वेतांबर में स्त्री भी तीर्थंकर होती थी, दिगंबर में स्त्री प्रवेश निषेध था। इन जैसे ऐसे और भी श्वेतांबर और दिगंबर में कई मतभेद थे। बारबरा की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया जाता था? तो आजीविकाओं के आवास के लिए इनकी गुफाओं का निर्माण किया जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अभी अपने पीछे पढ़ा है कि ब्रह्मचर्य, यह एक नया सिद्धांत उन्होंने इस 5वें महाव्रत में जोड़ा था। 4 महाव्रत पार्श्वनाथ जी ने दिए थे और महावीर स्वामी ने उसमें एक और जोड़ा, वह था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को। जिसमें जैन दर्शन के अनुसार निर्जरा एक ऐसा तत्व है, आत्मा के साथ जुड़े तत्वों को क्षय करना। यह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए आवश्यक है निर्जरा। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खल गोसाल इसके आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। यह एक 6ठी सदी के प्रमुख आजीविक दार्शनिक थे। इन्हें नास्तिक परंपरा के सबसे लोकप्रिय आजीविक संप्रदाय का संस्थापक और 24वें तीर्थंकर एवं नियतिवाद का प्रवर्तक दार्शनिक माना जाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्ध-मागधी भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे। मागधी उस प्राकृत भाषा को कहा गया है जो प्राचीन काल में मगध में प्रचलित थी।
वर्तमान में जो बिहार में है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने सभी धर्म उपदेश इसी भाषा में दिए हैं। किस भाषा में? अर्ध मागधी भाषा में उन्होंने अपने सारे उपदेश दिए हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूक्त में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूक्त या व्याख्या प्रजापति के नाम से भी यह जाना जाता है। भगवती सूक्त में महावीर से संबंधित सभी रचनाएं हैं। व्याख्या प्रजापति या फिर भगवती सूक्त की रचना सुधर्म स्वामी द्वारा प्राकृत भाषा में ही की गई है और महावीर स्वामी ने ही इसे प्रकाशित या प्रख्यापित किया था। जैन धर्म में कुल 45 जैन आगम हैं, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूक्त में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूक्त या फिर व्याख्या प्रजापति के नाम से भी इसे जाना जाता है। भगवती सूक्त में महावीर स्वामी से संबंधित रचनाएं हैं। व्याख्या प्रजापति या भगवती सूक्त की रचना सुधर्म स्वामी द्वारा प्राकृत भाषा में की गई थी। महावीर स्वामी ने इसे प्रख्यापित या प्रकाशित किया था। जैन धर्म में कुल 45 जैन आगम है, जिसमें भगवती सूक्त सबसे विशाल है। इस ग्रंथ में 6000 प्रश्नों का संग्रह है, जिसका उत्तर महावीर स्वामी ने दिया था। जैन धर्म या कहें जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो आपका आंसर है भाद्रबहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म का जैन मूर्ति पूजा का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिला है। जैन धर्म को किस मौर्य शासक ने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। मास का अर्थ क्या है? जैन पुराणों के अनुसार मास का शाब्दिक अर्थ अध्यापन होता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।